हंगामा है क्यों बरपा, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। दोस्तों, आजकल देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके जो है हंगामा बरपा हुआ है और निश्चित रूप से जो हंगामा इस बात पे बरपा हुआ है कि डाका भी डाला गया है और चोरी भी की गई है। बस ये भी पता है कि डाका हुआ है और ये भी पता है कि चोरी भी हुई है। बस ये पता लगना बाकी है कि डाका डाला किसने है। और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकारा है और आज भी जब उसकी हियरिंग हुई थी तो एसबीआई के लिए काफी कुछ कड़े शब्द कहे गए हैं। एसबीआई इस बात को समझ नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है, या समझ कर भी इस बात को जो है इससे अनजान बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट असल में चाहता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो भी डिटेल है, ऑल डिटेल्स वो आपको देनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। और इसके बाद भी जो 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो एसबीआई को जो डेटा इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना था वो भी आधा अधूरा डेटा दिया गया है, यानी पूरा नहीं दिया गया है। और 15 तारीख तक यानी आज शाम तक 5 बजे तक वो डेटा जो है अपलोड होना था इलेक्शन कमीशन की साइट पे, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने समय रहते ही 14 तारीख को अपलोड कर दिया, जिससे कि देश की जनता को इस बारे में पता लग सके या ये यूं कहें कि पारदर्शिता रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आखिर हुआ क्या क्या खेल था, किसने खरीदा, किस पार्टी को कितना चंदा मिला, और सबसे बड़ी बात यह कि किस पार्टी को किस एजेंसी ने या किस शख्स ने कितना चंदा दिया। जो मेन बात है, जो आधारभूत, जो सबसे मुख्य बात है, वो यही बात है जिसको कि एसबीआई समझ नहीं रहा है। और इसी चक्कर में, इसी कारण से पिछले एक हफ्ते में जो एसबीआई के शेयर्स हैं वो ठीक ठाक तरीके से डिक्लाइन कर रहे हैं, गिर रहे हैं। और एसबीआई के शेयर होल्डर्स को बिना उनकी किसी गलती किए हुए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पता नहीं क्यों एसबीआई इस बात पे जिद पे अड़ा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उससे एसबीआई को जो है उसका पालन करना ही पड़ेगा और एसबीआई को सारा डेटा देना ही पड़ेगा। और अब मंडे को इस बात पे सुनवाई होगी कि एसबीआई किस तरह से इस डेटा को देगा और सुप्रीम कोर्ट उस बारे में क्या आदेश करेगा। आदेश तो यही है कि डिटेल्स, आपको सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। ये उस इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है तस्वीर रही, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे ना किसी का नाम होता है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ना कोई ऐसा जरिया होता है कि वहां कोई आधार कार्ड का नंबर हो या पैन कार्ड का नंबर हो या कोई और नंबर हो जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा है। और मैंने आपको ये भी बताया था जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनका जो डिनोमिनेशन होता है वो 1000 रुपए का होगा, 10,000 रुपए का होगा, 1 लाख का होगा, 10 लाख का होगा और 1 करोड़ का होगा। तो दोस्तों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई पहचान होती नहीं है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके टॉप राइट कॉर्नर पे एक नंबर है जिसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर, वही कोड होता है। और उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो उसकी फॉरेंसिक जांच से ये पता लगा है कि उसको आप एक अल्ट्रा वायलेट रेज वाली जो टॉर्च होती है उसकी रोशनी अगर इस पे डालेंगे तो वो नंबर जो है चमकेगा और वो नंबर आप उसको देख सकेंगे। और उसी नंबर से जो है किसी का भी ये पहचान हो सकती है कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है खरीदा है, और उस शख्स की या उस इंस्टीट्यूशन की या उस बिजनेस हाउस की या उस ग्रुप की क्या पहचान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डेटा दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डेटा को अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है। डेटा हम सबके सामने है। डेटा आते ही देशवासियों के होश उड़ चुके हैं। कभी जो सोचा नहीं था कि किस किस कंपनी ने कितना कितना चंदा दिया है वो सब सामने आ गया है। किस कंपनी ने किसको चंदा दिया है, ये जो मेन बात है, ये अभी आनी बाकी है। बहुत सारे लोग जो है इस बात का कयास लगा रहे थे कि अमुक पार्टी ने, अमुक ग्रुप ने, अमुक बिजनेस हाउस ने इस पार्टी को चंदा दिया होगा, या पता नहीं किस बिजनेस हाउस ने या किस कंपनी ने किसी ठेके को प्राप्त करने के लिए, किसी फेवर को प्राप्त करने के लिए किसी को चंदा दिया होगा। ये सब चल ही रहा था और हम लोग ये सब सोच ही रहे थे। देश की जनता इस बात पे दिमाग अपना लगा रही थी कि ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं कि बिल्कुल दिमाग ही चकरा गया है। ये कोई साउथ का कोई मार्टिन सैंटियागो है जिसको कहते हैं लॉटरी किंग, वो निकल के आया है सामने, जिसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा ऐसा बताते हैं कि किसी पार्टी को दिया है। फिर ये जो वेदांता ग्रुप है इसने भी चंदा दिया है, और फिर कोई एक कंपनी है जो
जिसे कहते हैं अंबानी के नाम से जोड़ा जा रहा है, उनकी कोई छोटी कंपनी है, उसने भी चंदा दिया है और बहुत सारे ग्रुप्स ने चंदा दिया है। इवन मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको अगर याद होगा, उत्तरकाशी का टनल जो कोलैप्स कर गया था, जिसमें 8-10 दिन के लिए जो मजदूर हैं हमारे 40-41 मजदूर फंसे रहे थे और इतना सारा उसमें बवाल मचा था, इतना हंगामा हुआ था। वो जो कंपनी थी जो टनल बनाने वाली, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, उसने भी चंदा दिया है और उसको उसके बदले में शायद कोई फेवर मिला है। ऐसे जो मेगा इंजीनियरिंग है, उसने भी कोई टनल बनाने के लिए किसी पार्टी को चंदा दिया है। मतलब ये तो अभी नहीं क्लियर है कि किस पार्टी को चंदा दिया गया है, मगर ये तो क्लियर हो ही गया है कि इन सब कंपनीज ने कोई न कोई फेवर किसी सरकार से पाने के लिए इतना सारा चंदा दिया है। और यूं ही कोई चंदा, मतलब हम और आप यूं ही 10 लाख उठा के किसी को क्यों दे देंगे, या 1 करोड़ रुपए उठा के किसी को क्यों दे देंगे? इतना तो फिलैंथ्रोपी या इतना परोपकार तो होता नहीं है। अगर इतना ही परोपकार होना था तो ये चंदा फिर किसी कैंसर के अस्पताल को दिया जाना चाहिए था, जिसमें कैंसर के मरीज होते हैं, या किसी लेप्रोसी के अस्पताल को, या शायद अनाथालय में। तो निश्चित रूप से ये क्विड प्रो को की बात है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम हमारे लिए ये करो, जिसे कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो और मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ऐसा ही कुछ है। लेकिन अभी पार्टी का नाम क्लियर नहीं है, तो मैं पार्टी का नाम बता भी नहीं रहा हूं। मैं किसी पार्टी का नाम ले भी नहीं सकता जब तक ये क्लियर ना हो कि किस पार्टी को, किस शख्स ने, किस बिजनेस हाउस ने, किस ग्रुप ने चंदा दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, जिससे बिल्कुल दिमाग चकरा गया है और होश उड़ गए हैं, एक बात ये निकल के सामने आई है, सोशल मीडिया पे धुआंधार तरीके से चल रही है, कि पाकिस्तान की किसी कंपनी ने इंडिया की किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है। आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान की एक कंपनी जिसका नाम है हबको, उसने जो है चंदा दिया है किसी इंडियन राजनीतिक पार्टी को। कौन सी पार्टी है ये अभी पता नहीं है। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि देश में एक ऐसी राष्ट्रभक्त पार्टी की सरकार है जो देश की बात करती है और राष्ट्र की बात करती है, उसके रहते हुए ये चंदा आ कैसे गया? मतलब मुझे तो इस बात पे इतना आश्चर्य है कि एसबीआई के ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज होना चाहिए इस बात का कि अगर पाकिस्तान की कंपनी ने चंदा दिया है तो आपने उस चंदे को लिया कैसे? अगर आपने चंदा वो लिया भी है तो आपकी जानकारी में था, तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को, या जो भी एजेंसी इसको डील करती है, उसको आपको बताना चाहिए था कि ये चंदा जो है पाकिस्तान से आया है, किसी राजनीतिक पार्टी के पास गया है। और ये जो चंदा आया है, इस चंदे के मामले में ये जो हमारे जो मीडिया के जो मित्र हैं, जो मीडिया के धुरंधर हैं, इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। छोटी छोटी बात पे इतना सारा ट्वीट कर देते हैं, और इन सब के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोवर्स हैं। ये रजत शर्मा है, इन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया। ये रूबिका लियाकत है, इनके मोबाइल से भी कोई ट्वीट, इनकी आईडी से भी कोई ट्वीट नहीं निकला। ये जो है, ये अपने शो आर पार में इतना चिल्लाता है, इसने भी जो है कोई ट्वीट नहीं किया। ये अंजना ओम कश्यप, इतनी बड़ी एंकर हैं देश की, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये जो जेल गया था, ये अर्नब गोस्वामी, किसी इंटीरियर डिजाइनर का इसने पैसा मार दिया था, इसने भी जो है कोई ट्वीट नहीं किया। चित्रा त्रिपाठी, इन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया। ये जो शराब पी के एंकरिंग कर रहा था, दीपक चौरसिया, इसने भी कोई ट्वीट नहीं किया। बाद में इसने बताया कि शराब मैंने नहीं पी थी, मैं दवा के नशे में था, सुरूर में था, और मैं वो एंकरिंग कर गया। ये तो तिहाड़ जेल रह के आए हैं, इन्होंने भी कोई इस पे ट्वीट, अभी तक तो इनका कोई ट्वीट आया नहीं। और इनका क्या कहें, ये तो भाई हैं, स्वर्गवासी हो गए। तो ये तो हाल है इनका। तो अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी कंपनी है और कितना चंदा लेने की उससे बात हो रही। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चल रहा है बहुत जोर शोर से सोशल मीडिया पे, और अच्छी अच्छी जो साइट्स हैं, अच्छे अच्छे जो न्यूज के संस्थान हैं, उन्होंने भी इस न्यूज को निकाला है। आप देख सकते हैं, ये एबीपी का जो है ये न्यूज है, और इसमें इन्होंने कहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की कंपनी ने दिया राजनीतिक दलों को चंदा? क्या ये कंफर्म नहीं है? ये भी इन्होंने साफ साफ यहां लिखा है कि हम भी जो है कंफर्म नहीं है। लेकिन एक ये न्यूज है, और इस न्यूज में बताया गया है कि 18 अप्रैल 2019 को किसी पाकिस्तानी कंपनी ने किसी राजनीतिक पार्टी जो इंडिया की है उसको चंदा दिया है। और ये चंदा उसी समय दिया गया है जिस समय, आपको याद होगा, पुलवामा कांड हुआ था और हमारे देश के 40 या 41 बहादुर जवान जो है वो शहीद हो गए थे। एक आरडीएक्स का से भरा हुआ ट्रक जो है, सेना के जवान को ले जा रहा ट्रक, उससे टकरा गया था, और आज तक उसकी कोई इंक्वायरी या कोई भी बात सामने निकल के आई नहीं कि वो कौन था जिसने वो ट्रक आरडीएक्स जो है लेके घूम रहा था 3 दिन से, और वो कौन सा ग्रुप था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और आरडीएक्स जो है ले जाके
सेना के जवानों के ट्रक में जो है उसको बम ब्लास्ट कर दिया गया। तो ये उसी दौरान की बात है। और ये जो पुलवामा का जो कांड हुआ था ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था और ये चंदा दिया गया है 18 अप्रैल 2019 को। तो इसको लोग सोशल मीडिया पे उसी घटना से जो है रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये चंदा दिया गया या नहीं दिया गया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टाइम्स नाउ है ये भी एक अच्छी न्यूज एजेंसी है, इसने भी इस न्यूज को निकाला है, पाकिस्तान हब पावर कंपनी डोनेटेड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आफ्टर पुलवामा अटैक, ट्रूथ बिहाइंड द वायरल क्लेम। दोस्तों ये सब चीज न्यूज पे चल रही है तो मैं फिर आपको क्यों ये बताने बैठा हूं, तो निश्चित रूप से मैं कुछ ना कुछ अलग आपको जरूर बताऊंगा और तभी मैं इस प्रोग्राम को करने के लिए आपके सामने बैठा हूं। ये जो पाकिस्तानी कंपनी है इसके बारे में ना आप किसी न्यूज चैनल पे सुनेंगे, ना आप किसी यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे। इसकी रिसर्च, इसकी पड़ताल थोड़ी बहुत जो मैंने की है मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये समाजवादी पार्टी, चूंकि ये विपक्ष की पार्टी है, ये इस प्रकरण को पूरा ले उड़े और इन्होंने भी ट्वीट कर दिया। क्योंकि बड़ी पार्टी है तो इन्होंने भी ट्वीट किया तो इस पे इनके समर्थकों का भी इस पे जो है बहुत जवाब आया और ये भी इस ट्वीट को ले उड़े और वायरल हो गया। इन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान कंपनी हब पावर कंपनी ने साल 2019 लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को 95 लाख रुपए का चंदा दिया है। 95 लाख रुपए का चंदा, वही 18 अप्रैल 2019 को। और पुलवामा में हमारे जवानों की हत्या हुई थी। बीजेपी जैसा देशद्रोही पार्टी आज तक नहीं देखी और ये पूरा उसके चंदे का इन्होंने डिटेल वगैरह दिया है। तो ये तो रहा, ये तो राजनीतिक मैटर है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं आपको जो जिस चीज से अवगत कराना चाह रहा हूं ये है कि ये जो कंपनी है हब पावर कंपनी लिमिटेड, ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है और ये पावर को जनरेट करती है। यानी जैसे अपने यहाँ पावर प्लांट लगते हैं तो ये कंपनी जो है पावर प्लांट लगाती है, फिर वो चाहे पानी से पावर बनाना हो या कोयले से पावर बनाना हो। और ये उसका थोड़ा सा डिटेल है, इसकी जानकारी, ये इसका लोगो है हबको और फ्यूलिंग लाइफ थ्रू एनर्जी, ये इनकी टैग लाइन है। और ये जो कंपनी है ये 3581 मेगावाट जो पावर है उतना बनाती है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी है ये हबको। और इसी का जो हेड ऑफिस है, ये इसमें इनके हेड ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। देखिए हबको ग्रुप हेड ऑफिस, इसका एड्रेस दिया गया है 9th फ्लोर ओशन टावर G3 ब्लॉक इतना इतना, और ये कराची का इन्होंने एड्रेस दिया है। ये है वो पाकिस्तानी कंपनी। अब जब इतना बवाल हुआ, हंगामा हुआ, तो इस कंपनी के कान खड़े हुए। इन्होंने इस बात का जो है खंडन किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और जो वहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू जो चंदा जिस पार्टी को दिया गया है उससे हमारा लेना देना नहीं है। और जब ये पता किया गया, ये जो हबको कंपनी जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है किसी पार्टी को चंदा देने के लिए, किसी पार्टी को डोनेट करने के लिए, तो ये एक इंडियन कंपनी भी निकल कर आई है जिसका नाम है हब पावर कंपनी। अब ये अभी भविष्य के गर्भ में है, ये देखना बाकी है कि ये इसका कोई रिलेशन उस पाकिस्तान की कंपनी से है कि नहीं है। ये अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई इस पे बयान आया है, ना कोई मीडिया की तरफ से इस पे बयान आया है कि कोई रिसर्च की हो और कोई कॉन्क्रीट जो है बात कही गई हो, ना सरकार के कोई मंत्री का भी इस पे कोई बयान आया है। कोई भी बयान नहीं आया, सब अभी चुप बैठे हुए हैं। ये जो कंपनी है ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये इसका GSTN नंबर है, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये दिल्ली का इसमें एड्रेस दिया हुआ है। और बाकी जो डिटेल्स हैं ये इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 2018 में, 12 नवंबर 2018 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ये तो इसका जो है वो डिटेल है। अब मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में जो पाकिस्तान की कंपनी की तरफ से फंडिंग हुई, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और हमेशा राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। देखिए वो कैसे कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हालांकि अभी इस सब पूरे प्रकरण में ये बात निकल कर आनी बाकी है कि किसने खाया है और किसने नहीं खाया है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और ये भी बात है कि मोदी जी की ये भी गारंटी है कि इस मामले में कोई गलत होगा नहीं और ना वो गलत होने देंगे। देखिए मोदी जी की गारंटी यहाँ भी चलेगी मुझे लगता है। और SBI जो है ऐसा कुछ दस्तावेज देगी जहाँ दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा, और अपने देश की जो नीलशील विवेकी जनता है कोई ना कोई अपना मन बनाएगी, फैसला लेगी। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।
और बस मोदी जी की तो नज़र बहुत दूर दूर तक है, इसको पैनी नज़र से वो देखा करते हैं कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी नज़र वाला प्रधानमंत्री अपना हो तो भला देश में भ्रष्टाचार संभव कैसे होगा। देखिए मोदी जी कितनी दूर तक अपनी पैनी निगाहों से देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ तक है या नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रकरण चल रहा है जिसमें पाकिस्तानी कंपनी से चंदे वाली बात हो रही है, और कंपनी ने हालांकि कह दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन क्या आप दोस्तों बताइए कि पाकिस्तान की कंपनी की कही हुई हम कोई बात मान सकते हैं क्या? असंभव है ये। पाकिस्तान के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट हम कभी मान सकते हैं क्या? हमारे गले उतर सकता है? अगर ऐसा ही था तो पाकिस्तान तो दसियों साल तक कहता रहा कि ओसामा बिन लादेन हमारे देश में नहीं है, तो पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान जब कहता है कि हम इंडिया में टेररिस्ट आतंकवादी नहीं भेजते हैं कश्मीर की सीमा के थ्रू, तो वो भी हमको मान लेना चाहिए कि हाँ पाकिस्तान सही बोल रहा है। अगर यही सही है तो पाकिस्तान ये भी कहता है कि हमारे देश में दाऊद इब्राहिम नहीं है, तो क्या हम उसको मान लें? उसी तरीके से हम ये भी नहीं मान सकते जिस तरह से इस कंपनी ने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब तक इसकी जांच ना हो जाए, जब तक कोई ऑथेंटिक अथॉरिटी, ऑथेंटिक कोई इंस्टीट्यूशन, ऑथेंटिक कोई एजेंसी इस बात को क्लियर नहीं करती, तब तक ये मानना मुश्किल है कि जो पाकिस्तान की कंपनी है या सच कह रही या झूठ कह रही है। क्या साजिश है इसके पीछे, कौन सी पार्टी थी जिससे इस कंपनी की दोस्ती है, इस कंपनी के रिश्ते हैं, जिसको इन्होंने, इस कंपनी ने जो है चंदा दिया और हमारे देश में इस तरह की हरकत की। किसी भी हाल में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कम से कम पाकिस्तान की कंपनी का दिया हुआ चंदा तो नहीं लेना चाहिए, वो हमारे गले उतर भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है दोस्तों सच जो है सामने आएगा। मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई रखी है, और जो मेन जो मुद्दा है कि किसने किसको कितना चंदा दिया, ये बात बाहर आनी चाहिए, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, और ऐसी ही मंशा देश के हर नागरिक की है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट भी करें कि आपका इस बारे में क्या कहना है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।